Okay, so let's say the first thing which we have seen, let's say we are talking about orbitals. So we have seen s orbital. आज मेरा जूम हैंग हो रहा है. So s orbital में you have seen that the shape is going to be spherical. So if I have to draw the, let's say over here, 1s का graph psi s. I will write 1s over here. 1s, 2s, 3s. अगर मैं psi r वर्सेस r का ग्राफ बनाऊंगा तो ये 0 पे 0 नहीं होगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, राइट? कुछ ग्राफ जाएगा. तो ग्राफ कैसे जाएगा? फिर से बना रहा हूँ, जस्ट लिटिल बिट रिवीजन. थोड़ा सा हो जाएगा और थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बना रहे थे. सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. एंड इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? So the number of, let's say, point it is cutting over here is going to tell you about nodes. ठीक है, तो यहाँ पे एक नोड और यहाँ पे दो नोड, रेडियल नोड. ठीक है, so let's say we are going to talk about psi square r. Psi square r का ग्राफ ही सिमिलर होगा. The only thing is it is not going to be negative. It is also going to be like similarly like this. Over here it is going to be like this. And over here it is going to be like this. Like this. Okay, so the peak height over here is going to decrease. ठीक है, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है ये, x समथिंग. तो उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे x की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे e की पावर है ना, x की वैल्यू घटती जाएगी, राइट? e की पावर, ये जैसे इस ग्राफ में देख रहे हैं, जैसे जैसे r बढ़ रही है वैसे वैसे y फंक्शन गिरता जा रहा है. लेकिन अब ग्राफ नेचर इज गोइंग टू बी डिफरेंट और चेंज, कंप्लीटली चेंज, जब हम 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर लिखते हैं. 4 पाई आर स्क्वायर में क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर में ये फंक्शन तो गिर रहा है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो ओवरऑल नेट आउटकम ये डोमिनेट करता है आर की वैल्यू बढ़ने के कारण. एंड दैट्स व्हाई द पीक हाइट इज गोइंग टू इंक्रीज. तो बस इसमें यही याद रखना है, यहाँ पीक हाइट क्या होगी? थोड़ी गिरती जाएगी. मुझे बता दे रहा हूँ, जो हमने साई का फंक्शन देखा था उसमें e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ आता था, राइट? कांस्टेंट और e की पावर माइनस एक्स, राइट? e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? धीरे धीरे गिर ही रही है ना. तो स्क्वायर में भी ये क्या होगा? ये गिरेगा, है ना. तो पीक हाइट की वैल्यू ऐसे गिरती जाएगी. लेकिन अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर का ग्राफ देखेंगे जो आगे है ना, दैट इज कॉल्ड आर आर, और यू कैन से 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर आर इंटू आर, और यू कैन से 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर. मैं ये लिख रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर. फिर हैंग हो गया. तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? ये जीरो से ऐसे जीरो, फिर ऐसे ये जो भी है, it's going to be like this.
ओके तो थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, देखते हैं छोटे छोटे बना देते हैं ऐसा कुछ, ठीक है ऐसा कुछ आएगा ये। yes. मैं तब तक जल्दी से डाउट ले लेता हूँ, एनीवन आस्किंग एनी डाउट? तब तक आप लोग ये ड्रॉ कर लो। बोलो भाई, जल्दी पूछते जाओ। सर आप ये फिर से बता सकते हो क्यों मतलब 4πr² sin² का ग्राफ मतलब ऊपर इंक्रीज होते जाता है और क्योंकि देखो यहाँ दो फंक्शन है, हाँ एक 4πr² का फंक्शन है, एक sin² का है, तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, r की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, यस है ना, ऐसे जा रहे हैं, sin² की वैल्यू घटती कम जा हो रही रहा है, है। ये डोमिनेट करता है। अच्छा ओके सर। ये वाले पॉइंट मैंने बता दिए, ये r max के करस्पॉन्डिंग है, राइट, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। ठीक है, तो श्रेया वी हैव ऑलरेडी डन ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, लास्ट टाइम पे यही डिस्कशन हुआ था, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कौन बताना चाहेगा, हु इज गोइंग टू टेल मी ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या है रिलेशन, क्या डिफरेंस है? So here this first graph is going to be from 0, क्योंकि r की वैल्यू 0 होगी तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस बताओ ये रितिशा। Yes, sir. For orbit is like given by Bohr, and it was the orbitals are basically a probability of finding the electron. Okay, the zones where the probability of finding electrons are going to be maximum। ठीक है, तो ऑर्बिट तो हो गए ऐसे ऐसी एनर्जी की वैल्यूज है ना, जहाँ पे इमेज लेट्स से वी आर गोइंग टू से कि इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दैट इज गिवन बाय बोर ना, applied through let's say classical laws of physics। ठीक है, he has find, और ये आपके क्वांटम लेट्स से उसके हिसाब से आए हैं ये। अच्छा अब देखो थोड़ा सा इनमें, लास्ट टाइम पे याद है मैंने एक शेप ऑफ आपको बताया था ऑर्बिटल्स, राइट, सो लेट मी ओपन इट ताकि मैं और अच्छे से आपको बताऊं। ठीक है, तो मैं इस पे आऊंगा थोड़ी देर बाद। तो ये दिखेगा कैसे, लेट्स से, तो ये लेट्स से ओवर हियर इट इज गोइंग टू बी, लेट्स से ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर लेट्स से ये, तो ये ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ हो गया जहाँ पे, राइट, ये एस ऑर्बिटल ऐसे आएगा, राइट, इसमें। सो दिस इज द लेट्स से जोन जहाँ पे आर मैक्स मिल रहा है, राइट, मुझे दिस इज द जोन, मतलब मैं ऑब्वियसली इसे थोड़ा डॉट 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 कर दे रहा हूँ इसके आसपास, सो दैट यू कैन ड्रॉ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ऐसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या होगा, राइट, यहाँ पे लेट्स से वी आर गोइंग टू राइट, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, over here let's say we are going to say we will be getting two
लेट्स से जोन जहाँ पे राइट ये ऐसे ऐसे आपको डॉट 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 बनाना है, क्योंकि मैं ऐसे सर्कल बना नहीं पाऊंगा इस वाले पेन से। तो ये डॉट 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 क्या बता रहा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, राइट। एंड सिमिलरली ओवर हियर इनके बीच में आज जूम बहुत हैंग हो रहा है, ठीक है। ये आपका ऐसा राइट, यू कैन से दीज आर गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी। और इसके बीच में मैं बता दे रहा हूँ, लेट्स से कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, एक नोडल प्लेन होगा यहाँ पे, राइट। सो आई विल लेट्स ट्राई टू ड्रॉ, ठीक है ऐसा। तो ये क्या हो गया, दिस ब्लू कलर वाला जो है ना, ये नोडल सरफेस, सॉरी प्लेन नहीं, नोडल सरफेस, एक नोडल सरफेस आ जाएगी इसके बीच में, जो इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग होगी, है ना, जो यहाँ से आर आ रहा है ना ये, राइट, इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग। आर यू गेटिंग फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। बीच में ऐसे दो हाई प्रोबेबिलिटी के जोन और इसके बीच में एक ऐसा नोड। So yes, good suggestion Ritisha, I will check। अगर मान लो ये it is keep on hanging, then I will switch off the video, will check, ठीक है। बट इतना थोड़ा थोड़ा इमेजिन हो रहा है ये। अब इसमें क्या होगा, ऐसे दो आएंगे तो आई हैव टू ड्रॉ अ लॉट ऑफ लेट्स से सर्कल्स। पहले दो नोड वाले कर लेते, सारी फॉलोइंग है ना। ये ब्लू वाली जो लाइंस है ऐसे आपको जोन टाइप के बनाने हैं, है ना, थोड़ा ऐसे, राइट, जहाँ पे आप ऐसे यू कैन से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ऐसा। थोड़ा मैंने छोटा बना दिया है कुछ ज्यादा ही, ठीक है। सो बट यू आर फॉलोइंग राइट, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है, मतलब कि सर ये कैसे हो रहा है, राइट। तो ये रेड वाले बता रहे हैं मेरे को प्रोबेबिलिटी ज्यादा से वाली, और ये ब्लू वाली लाइंस बता रही हैं जहाँ पे नोड्स हैं। तो ब्लू कलर वाली लाइंस हमें बता रही है नोडल सरफेस, और ये रेड कलर वाली लाइंस बता रही हैं यहाँ पे पॉसिबल पोजीशंस ऑफ, है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। यस 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 आयुष, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और लीस्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एक्चुअली ये यहाँ पे है, और फिर ये एकदम से ऐसे सरफेस है, ऐसा नहीं है इनके बीच में कुछ नहीं है, इनके बीच में भी है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है थोड़ी 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 थोड़ी, है ना। ऐसा नहीं है जैसे रेड है, तो रेड में इस पॉइंट पे ज्यादा है, फिर थोड़ी 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 कम होती जाएगी प्रोबेबिलिटी, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके बिल्कुल गायब हो जाएगी, है ना, जहाँ पे रेड ब्लू लाइन दे रखी है वहां पे ऐसा। तो यहाँ थोड़ी ज्यादा है,
फिर धीरे धीरे कम होती जा रही है, फिर यहाँ गायब हो गई, फिर ऐसे ही धीरे धीरे, राइट। जैसे ये पीक हो रहा है, एकदम कम होती गई, ये पीक पोजीशन में बता दी, यहाँ पीक होती कम होती गई, फिर क्या हुई, फिर बढ़ती गई, फिर पीक पे पहुंची, फिर कम होती गई, काइंड ऑफ। सो इन इमेजिनेशन 1s 2s 3s ये सब क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, क्या है, ऑर्बिटल्स। चलते हैं थोड़ा अब आगे, अब चलते हैं पी की तरफ। तो फॉर ऑर्बिटल, तो इसमें कोई नहीं पढ़ा, राइट, नहीं लिख रहा है, राइट। जल्दी से अगर कोई लिख रहा है तो जस्ट फिनिश करो। तो यहाँ पे नोडल सरफेस कितनी आई, 1, और यहाँ पे 2। कैसे आई थी, n माइनस l माइनस 1। फॉर s ऑर्बिटल l इक्वल्स टू 0 है ना, ये भी लिख लेते हैं। जितनी बार लिख लोगे ना उतनी बार याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जितनी बार ऐसे ये सब टॉपिक कैसा है, सबको डर लग रहा था शुरुआत में, अभी धीरे धीरे जितनी बार मैंने घुमा घुमा के बताया है, तो अब कम से कम नोड में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कि नोड क्या है, हाँ, उसका फॉर्मूला क्या है, राइट। तो इसलिए मैं इसको रोटेट कर करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको एक बार बैठ जाए आपके दिमाग में। अब चलते हैं नेक्स्ट पी ऑर्बिटल पे। सो मैक्स प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू सेल चेंजेस और नॉट, मतलब ये जो पीक्स है ना, ये जो पीक आ रहे हैं उनके हिसाब से हमें मिल रही है, राइट, लोकल पीक्स। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। तो डायग्राम के हिसाब से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वो रेड डॉट्स पे है, लेकिन ग्राफ के हिसाब से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिसमें एम्पलीट्यूड हाईएस्ट रहेगा उधर मैक्सिमम अरे तो वो प्रोबेबिलिटी। डिस्टेंस, ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं, यस और नो। तो ये हाँ डिस्टेंस नहीं आ सकती है R1 R2 R3। हाँ सर, लेकिन आर मैक्स का आर मैक्स मैक्सिमम कहाँ से हो जाएगा, बाहर प्रोबेबिलिटी वाला हो है जाएगा बार सबसे। बार हाँ, ठीक है, हमने आर मैक्स नहीं लिखा है, हमने बस ये लिखा है कि यहाँ पे इन पे मैक्सिमम। लोकली मैक्स, मतलब ओके लोकली मैक्सिमम आएगा, दैट इज द मिनिमम, दैट इज द पॉइंट वी वांट टू से। ओके, यस सर, समझे। लेट्स से फॉर पी ऑर्बिटल, क्विकली थोड़ा सा पहले मैं चलता हूँ, देन आई विल टेक योर डाउट्स। R mix is not like boundary probability, अच्छा, in the sense you are saying कि हाँ सबसे लास्ट में पड़ रहा है इसलिए, yes, so you can say in the sense, but इतना समझ लो ना कॉन्सेप्ट की, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पी की हाइट बढ़ती जाएगी, एंड दैट्स हाउ, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे पीक की हाइट बढ़ती जाएगी। भाई जल्दी से लिखो गौरांश, फास्ट। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अभी पी ऑर्बिटल में, लेट्स से पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, पी ऑर्बिटल, फॉर पी ऑर्बिटल L इक्वल्स टू 1, पहले तो ये लिख लेते हैं, शेप इज डम्बल शेप, and right, so name of p orbitals we are going to write, let's say, so name of p orbital, px,
पी वाई पी जेड, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमें p ऑर्बिटल के लिए लिखना हो, ठीक है, तो फॉर p ऑर्बिटल psi, let's say over here we are going to write r and r, this is for 2p 3p and similarly you can say 4p। तो 2p में क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा and there is going to be no node, ऐसे ही सेम, ऐसा ऐसा, ठीक है। है ना, you can highlight this nodes। 1p does not exist, yes 1p does not exist। उन पे हम थोड़ी देर में आएंगे कि कैसे हम बोल रहे हैं। ये हो गया। साई स्क्वायर आर का ग्राफ कैसे हो जाएगा, तो बस इसमें भी यही है, सेम बिहेवियर आएगा। फिर हैंग हो गया। वेट वेट वेट, लेंगे जिंतन आपका डाउट लेंगे, वेट। फोर पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर, इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, इसका भी सेम ही रहेगा, राइट। इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0, द नेचर इज गोइंग टू बी सेम। हमें छोटा बना देते हैं। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे भी आप यू कैन हाईलाइट हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर देयर, किसी भी ग्राफ से आपको ये पता चल जाएगा। ये दिखेंगे कैसे, हाउ दिस इज गोइंग टू लुक लाइक, लेट्स से हम x बना रहे हैं और x is going to be x axis, and this is your, let's say, nucleus, like this। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। इसमें इनको बोलते हैं लोब्स, क्या बोलते हैं इनको, लोब्स।
ये जो जोन है ना, जो ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये दोज आर कॉल्ड लोब्स। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, लेट्स से इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये तो क्या 2p नो नोडल प्लेन है ना, 2p नो नोडल सरफेस है ना, नोडल सरफेस इक्वल्स टू 0। फिर लेट्स से अगर मान लो 3p की बात कर रहे हैं, 3p में क्या होगा, फिर एक इमेजिनरी लेट्स से सरफेस यू कैन से ओवर हियर, लेट्स से ये कुछ इमेजिनरी ना स्फेरिकल सरफेस बनेगी, राइट। उसमें नहीं होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, so there is going to be a let's say no electrons present at this distance, ठीक है। और फिर ये कुछ ऐसा, और एक और let's say like this, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आई थिंक ये दिख रहे हैं, इन्होंने छोटा बनाया है इसको, मतलब पूरा ऐसे ऐसे बनाओ, ये ऐसे बनाओ, राइट। ऐसे देखते हैं, अब बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा बना हुआ है, राइट, ये आपका हो गया ऐसा डम्बल। फिर इसके बाद ये एक सरफेस है इमेजिनरी जिसमें कुछ नहीं है, फिर उन्होंने ऐसे दिखाया है ऐसा, तो ये पूरा ऐसा है, जैसे इन्होंने ऐसा बनाने की कोशिश तो की है। ये गेटिंग माय पॉइंट ना, ऐसा फिर एक ऐसा, और बीच में उन्होंने ये ऐसा जोन दे दिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। गेटिंग, ये समझ में आ रही है बात। सर वो उसके बाद जो बड़ा शेप हो गया वो क्या है? ये हाँ ये भी एक लोब है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, जोन है ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ तक थी, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे मैक्सिमम है, सो दे हैव ड्रॉन की इसके बीच में कहीं पे क्या है, एक नोडल प्लेन है। तो पहले ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, ये ब्लू कलर से हाँ ऐसा, सर। मैं इसको अच्छा हॉरिजॉन्टल इस पे बनाता हूँ, तो ऐसा कुछ बनाया, फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, लेट्स से r डिस्टेंस, जिसका स्फीयर ऐसे बना सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें पूरे स्फीयर की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये स्फीयर हो गया जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई। फिर क्या हुआ, फिर एक और ऐसे मतलब लो जोन है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है। अच्छा ओके। आ गया। फिर ऐसे एक जोन है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है। तो ये हो गया आपका नोडल सरफेसेस, ये आपके हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन सब में ऐसे। सो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। ओके सर, गॉट, थैंक यू सर। ठीक है, ये एक ऐसे जोन हुए, फिर आपकी एक ऐसे और थोड़े बड़े जोन्स, ठीक है। इनमें यहाँ पे क्या है, नोडल ऐसे। अगर यहाँ पे ऐसी 3p के बाद ये क्या है 3p, ये वाली लाइन क्या बता रही है, नोड्स बता रही है, नोडल सरफेस। लेट्स से 3p के बाद 4p होगा, तो फिर क्या होगा, और ऐसे ही हो जाएगा। इसमें एक ऐसे यहाँ पे एक लेट्स से प्लेन ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, फिर और बड़ा, फिर एक प्लेन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, प्लेन कह रहा हूँ, सॉरी सरफेस, व्हाई आई एम सेइंग टुडे प्लेन।
सरफेस। हाँ देखते हैं यहाँ पे, फिर से देखते हैं इसको, देखो दिख रहा है ये भी बड़ा हो गया, ये बहुत छोटा सा ऐसे है ना, जिसके ऊपर ये बड़ा, जिसके ऊपर फर्दर ये बड़ा, राइट। तो ये ऐसा है, गेटिंग माय पॉइंट। एक मिनट, ठीक है, ये ऐसे दिख गया। फिर क्या होगा और ऐसा, फिर आगे ऐसे फिर 5p वगैरह दिखाएंगे तो उसमें भी ऐसे बनता जाएगा बार बार, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो ये आपको नोडल लेट्स से पोजीशन से आपको ये पता चल गई, ठीक है। यस, अब बताओ भाई डाउट्स जल्दी जल्दी फास्ट। सर आप जो डायग्राम दिखा रहे थे उसमें PZ लिखा था, PX नहीं। कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है, ठीक है, डजंट मैटर। ये Z में आसानी से दिख रहा है, इसमें ये छुप जा रहा है, इसमें भी है, ध्यान से देखो ये ऐसे, ओके सर। है ना, बट आपको दिखेगा नहीं क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बनाया है इसलिए। ओके सर। जल्दी सर जल्दी साइड सर सायर का जो आपने ग्राफ बनाया है फर्स्ट में, उसमें कहीं अगर हम लोग ने लाइन एक्सटेंड किया, सो विल इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस? नहीं, कहीं नहीं करेगा। अगर मान लो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये इंटरसेक्ट करने वाला है तो नहीं, ये ऐसा पूरा ऐसे जाएगा। साई स्क्वायर आर का नहीं सर, साई आर का, साई आर फर्स्ट वाले। कहीं पे भी इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब क्या हो गया, नोडल प्लेन नोडल सरफेस आ गया। हाँ सर। तो इंटरसेक्ट नहीं Okay, करेगा। जल्दी जल्दी बोल चिंतन। यस सर रेडियल नोड मतलब इसका एक्सिस ये एक्स को कट करता है। रेडियल नोड मतलब ऐसी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये एक्स थोड़ी ना है, ये एक्स एक्सिस, ये आर है। हाँ ये आर कट है, लेकिन सर तो जो R- एंगुलर नोड होता है वो कहाँ पे आता है ग्राफ में कि नहीं आता? वो ग्राफ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम साई आर ही ले रहे हैं ना, हम केवल साई आर का ग्राफ बना रहे हैं आर के रेस्पेक्ट में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साई थीटा फाई। तो ये ग्राफ जितने भी हैं वो व्हिच दे आर गिविंग यू द सेंस की डिस्टेंस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कैसे है, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, नॉट अकॉर्डिंग टू एंगल। सर वो जो आपने उसमें बताया था कि 3s का जो रेडियल नोड आया था ट्वाइस a नॉट अपॉन z 2s का, तो उसमें आपने कैसे बोला कि मतलब उसको एक ही नोड है, मतलब 2a नॉट अपॉन z की एक ही तो फॉर्मूला से बोला आया था, और फिर 2s कि में फॉर्मूला से बोला या तो फॉर्मूला से निकाल लो, एक ही तो आ रहा है ये। सर वो इससे निकाला, इससे फॉर्मूला से नहीं, इससे जब भी बोला था नंबर ऑफ नोड्स तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पोजीशन ऑफ नोड के लिए हमें फिर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। केवल ये पूछ रहा होगा कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ग्राफ से बता सकते हो, कुछ भी है। वो जो वैल्यू आया था उससे नहीं बता सकते, मतलब r इज इक्वल टू ट्वाइस a नॉट अपॉन z। तो ये हर बार पता थोड़ी ना रहेगी, याद थोड़ी ना रखोगे ऐसे। अगर मान लो किसी में फंक्शन चेंज कर दिया थोड़ा तो उससे बस डिस्टेंस आएगा। उससे आपको वैल्यू आएगी आर की। ओके ठीक है सर, और वो जो आया था कि एंगुलर नोड जब भी 0 होगा, या तो ये थीटा 0 या फिर साई 0, मतलब कोई भी फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। थीटा 0 और फाई 0 जरूरी नहीं है। सर उसमें जो जरूरी एक्सिस है बोला था आपने। अरे मेरी बात सुनो, हाँ। तुम सब कॉन्सेप्ट समझो मैं क्या कह रहा हूँ। साई थीटा फाई में को 0 होना है, तो जो फंक्शन है वो 0 होना चाहिए। मान लो फंक्शन चेंज हो गया, मान लो साइन थीटा की जगह साइन लेट्स से वी हैव सेड cos फाई, मतलब उल्टा कर दिया, cos थीटा sin फाई कर दिया, तब cos थीटा sin फाई ऐसा कुछ कर दिया, तब तो cos थीटा 0 का 0 पे, तो थीटा की वैल्यू 0 का मतलब xy प्लेन आ गया। द मीनिंग आर डिफरेंट ना, sin थीटा 0 इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 0, 0 का मतलब z एक्सिस,
और cos थीटा आ गया तो cos थीटा 0 की वैल्यू आ गई तो एक्स वाई प्लेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ? सर एक्सिस का कैसे आपने रिलेट किया वही नहीं समझा। अरे वो पोलर कोऑर्डिनेट याद रखने हैं आप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भूल जाते हो यार आप लोग। पोलर कोऑर्डिनेट याद थीटा थीटा जेड के साथ था और साई एक्स के साथ था, करेक्ट। लेकिन आपने उसमें बोला था साई साई क्या कॉस साई 0 हो गया, मतलब वो वाई के साथ अरे बना वो है, वो कैसे उसका हुआ? फंक्शन था, केवल उसी का फंक्शन था। तुम फिर वही मैं कह रहा हूँ, तुम कॉन्सेप्ट समझो मैं क्या कह रहा हूँ। वो 2p के लिए साई थीटा फाई का फंक्शन था। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं और भी देखना हो तो कैसे देखेंगे? याद थोड़ी ना कर लेंगे कि भैया हर बार यही 0 होता है। कहीं पे भी और कोई फंक्शन दे रखा होगा तो कैसे देखेंगे? तो फिर देखेंगे हम कि हमें 0 बनाना है उसको। तो वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट एट व्हाट थीटा दैट इज गोइंग टू बी 0, उस थीटा से के हिसाब से निकालेंगे। अभी मैं आता हूँ डी जेड स्क्वायर का एक और एग्जांपल आपको करके बताता हूँ, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। ओके आर यू गेटिंग मैं क्या कह रहा हूँ? वो समझ में आया? आपको वो थीटा की वैल्यू बतानी है जिससे ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू जो फंक्शन है वो 0 हो जाए। अब वो कुछ भी हो सकता है, पी एक्स के लिए कुछ हो सकता है, पी वाई के लिए कुछ हो सकता है, डी के लिए कुछ और हो सकता है, राइट? यस हाँ। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट। सर ये थोड़ा तेज बोलो। हेलो हेलो हम्म सर, ये पीएक्स का आप वापस थोड़ा सा समझा के सकते ये मुझे? क्या कौन सी वाली बात बतानी है वापस? सर यही ये वाला पीएक्स का डायग्राम। अबे यही का मतलब क्या है? यही का मतलब पूरा टॉपिक है, शुरुआत से लेके लास्ट तक। यही का मतलब तो बताओ मुझे, यही का मतलब क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? ये हम बता रहे हैं कि ये यहाँ पे पी ऑर्बिटल ऐसा डंबल शेप जैसा दिखता है, राइट? यहाँ पे कोई नोड नहीं है, यहाँ पे एक नोड है। तो ऐसे एक स्फेरिकल सरफेस बताई कि यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी नहीं, इसके इसके पहले मिलेगी, इसके बाद मिलेगी। कैसे जोन में मिलेगी? डंबल शेप जोन में मिलेगी। फिर यहाँ बोला यहाँ पे 2 नोड होंगे, है ना? ये ऐसे 2 नोड आर की डिस्टेंस में मिल गए, एक ये और एक ये। और बोला यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलेगी? इसके पहले मिलेगी, बाद में मिलेगी, फिर इसके बाद में मिलेगी, राइट? कैसे मिलेगी? डबल शेप जोन में मिलेगी। बस इतना ही कह रहे हैं। डार्कर लाइन से इनके बाद या फिर पहले मिलेगी? हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हमने ये जो डार्कर लाइंस ऐसे बनाई है, ये नोडल लेट से सरफेसेस बनाई है। यस, ठीक है। तो ये 4px में ये नोडल सरफेस हो गई, ये और ये, दीज आर द नोडल सरफेसेस। मैं ये बता रही है, right? तो ये ऐसे आप जोड़ लो, अगर आपको स्फेरिकल बनाना है, लो जोड़ लो इसको ऐसे पूरा, है ना? ये भी जोड़ लो ऐसे, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स से आई एम सेइंग कि ये 2 ऐसे जोन हैं, और इनके बीच में आपका ये पी ऑर्बिटल है। ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ऐसा और आपको दिख रहा है। ये रही नोडल सरफेस, राइट? ये ऐसे ऐसे कर लो आप, एक सर्कल बनाओ, राइट? फिर एक ये अंदर हो गया आपका, ये इसके बाहर हो गया, इसके बीच में ये क्या हो गया? आपकी नोडल सरफेस। दिस गोइंग टू बी नोडल सरफेस, दिस इज गोइंग टू बी नोडल सरफेस। आई गेटिंग माय पॉइंट? ये एक पी ऑर्बिटल हो गया, इसके ऊपर बीच में ये नोडल। हाँ, ये रेड सर्कल यहाँ पे बनाए, ये नोडल सरफेस हो गई। यहाँ पे भी रेड रेड कर देते हैं लोग, ये रेड, ठीक है। ऐसे चलते हैं आगे, ठीक है।
let's say for D and F ऑर्बिटल भी सेम ग्राफ आता है, सिमिलर। लेट्स से जो भी हमने ग्राफ देखा था P के लिए वैसा सिमिलर ग्राफ आता है, बिल्कुल सेम जैसा P के लिए देखा है। तो D का शेप कैसा होता है? फॉर D L equals to 2, for F L equals to 3, shape of D is double dumbbell, and shape of F, F में जो ये लोब्स होते हैं थोड़े और पतले हो जाते हैं, तो कई कई जगह पे लीफ लाइक लिखा है, ठीक है। द लोब्स आर गोइंग टू बी स्लाइटली, मतलब थोड़े थिनर हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखा था आपने, ऐसे डंबल ऐसे था, तो यहाँ भी ये ऐसे थोड़े लंबे से हो जाएंगे लोब्स। सो दैट्स व्हाई some let's say books saying कि ये लीफ लाइक टाइप है, बट इनका भी शेप पूरी तरह क्लियर नहीं है कि भाई कैसे होगा, है ना, अभी भी। Anyway, yes Aryan, yes. तो अब चलते हैं आगे हम इसमें, right? If we have to draw, let's say for psi r versus, let's say, तो इसमें सेम ग्राफ है, ऐसे ही आएगा जैसे हमने क्या कहते हैं 3p 2p के लिए देखा था, वैसे 3d। बस इसमें याद क्या रखना है, नो नोडल प्लेन, है ना, 3d और 4f, यही लिख दे रहा हूं मैं। psi r versus 4d और let's say 5f। ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे let's say 6d, so this is going to be same behavior is going to be similar जैसे हमने में देखा था। बस अच्छा क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस ये होगा कि ये थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा स्टीप बनेगा, इसको थोड़ा सा स्टीप बनेगा, क्योंकि आर्मेक्स बताया था मैंने आपको, राइट। आर्मेक्स जो है थोड़ा न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो व्हाट विल हैपन इफ वी हैव टू ड्रॉ, थोड़ा सा स्टीप बना देते हैं, लेट्स से दिस। मेनी इंफॉर्मेशन टू रिमेम्बर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोई तो आपसे ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, कि आपसे क्या करवाएंगे वो लोग, है ना, ग्राफ देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये क्या होगा। तो जिन लोगों को ग्राफ में दिक्कत आ रही है उनको मैं फिर से बोल रहा हूँ, केवल नोड्स पे ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। और ओपनिंग कहाँ से हो रही है, बस दैट्स इट, ठीक है। केवल क्या ध्यान देना है, कितने नोड्स हैं और ओपनिंग कहाँ से हो रही है, R0 पे 0 है या R0 पे ये डिफाइन नहीं है। तो अगर डिफाइन नहीं है तो s ऑर्बिटल, बाकी सारे केसेस में pdf ऑर्बिटल। इसका एक क्वेश्चन कराएंगे तो उससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। पीक की हेड बढ़ती जाएगी, ठीक है। जल्दी से बना लो, ये आपने जैसे पी के लिए बनाए थे, राइट, वैसे ही 6d एग्जिस्ट, है ना। सो दैट इज 6d,
दिस इज 5f, राइट, 5f। अगेन अगर आप फॉर्मूला लगाओगे n माइनस एल माइनस 1, तो आप यहाँ पे देख लो, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस l की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 तो क्या आ गया 1, 4d। और f लगाना है तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 1 देन ऑल्सो 1, सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आर गोइंग टू बी 1। ठीक है, ऐसे आप फॉर्मूला लगा के देख सकते हो। हाँ बोलो ऋषिकेश। सर 5D नहीं रहता? 5D क्यों नहीं रहता? 5D, अच्छा सॉरी मैंने ये मिस कर दिया। यस, ऐसे चलते जाएगा 3D 4D 5D 6D है ना आगे तक। और 5D और 6F रहेगा ना? तो 6F अभी तक भरा नहीं है, मतलब 6F अभी भरा नहीं है रियलिटी में, मतलब हो सकता है। यस, ओके। रियलिटी में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको दो ही सीरीज तो मिलती है, एक्टिनाइड एंड लेंथेनाइड। नीचे अगर किसी को पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत याद आ रही हो तो नीचे दो ही मिलती है, राइट, दो, तो वो 4F और 5F के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे शेप कैसा हो अगर हम देखेंगे तो इसमें भी यही है। ठीक है, पहले आप बनाओगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बनाना, तो सेम है, इसमें एक फिर से एक नोडल सरफेस आएगी, फिर आप बढ़ाते जाओगे शेप, है ना। तो हम जस्ट मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, राइट। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये जैसे छोटा है अंदर, फिर इसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े लोब आते जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे है ना, ये 3D दिख रहा है। ठीक है, ये वाला शेप थोड़ा अलग है dz स्क्वायर का। ठीक है, एक डी का अलग होता है, बाकी सब में ये ऐसे लोब्स आते हैं, डबल डबल टाइप का। तो ये शेप थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो ये देखो, फिर इसके अंदर ऐसा ये छोटा आता जा रहा है, इसके अंदर भी यही सेम बात आ रही है ना, ये थोड़ा छोटा हो गया, फिर इसके ऊपर ये बड़ा सा आ गया ऐसे, राइट। तो मतलब ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना कि कैसे नोट्स आ रहे हैं। अभी तो हम बस नोट्स की बात कर रहे हैं कि नोट्स का पिक्चराइजेशन कैसे होगा। हेलो सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। आपने जो भी ग्राफ्स का बनाया एक बार ऑर्बिटल सबके रिपीट कर सकते हैं क्या सर प्लीज? अभी तो ऑर्बिटल लिखा ही नहीं है, सबके ऑर्बिटल लिखाएंगे, px py pz क्या होते हैं, dz स्क्वायर, इनके नाम नहीं नहीं लिखाए। सर, वो आपके नोट्स में जो आपने ग्राफ्स बनाए ना, हाँ हाँ इसमें अच्छा सब उधर, हाँ सर वो अच्छा, ये थोड़ा 3D और कंफ्यूज। 4F का सिमिलर ही होगा, मतलब मैं चाहता तो यहाँ पे भी लिख सकता था, राइट, यहाँ पे 2p ऐसा करके, लेकिन है ना क्योंकि इनका ग्राफ सेम ही है, बट आई वांट टू लेट्स से मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा और समझ जाओ केसेस बना बना के। ठीक है, ओके सर। तो अब अगर इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व, लेट्स से अगर मैं पेज बुकलेट का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स टाइप का दे रखा है, मैट्रिक्स मैच टाइप का है, वो हम देखेंगे। एक मिनट, कहाँ गया? पहले ही होगा, ये वाला। ठीक है, जैसे मान लो ये दे रखा है 5th क्वेश्चन, या सेइंग कॉलम 1 में और कॉलम 2 में, राइट। अभी ये केवल इन दोनों पे ध्यान देते हैं, एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट, इस पे भी ये भी कर सकते हैं हम, एंड नो एंगुलर नोड ये भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है, कितने नोड्स दिख रहे हैं, 1 2 और 3 नोड्स दिख रहे हैं, बट ये साई का फंक्शन है विच इज नॉट 0 एट 0, है ना, विच इज नॉट 0 एट 0। तो दो नोड्स 3 हैं, यू कैन नॉट से कि P D और F के लिए भी लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये
0 पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे नोड्स 3 मिल गए आपको, तो n माइनस l माइनस 1 इक्वल्स टू 3 मिल गया। फिर आपने बोला कि देखो ये 0 पे 0 नहीं है, मतलब l की वैल्यू क्या है 0, तो n माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू क्या हो गई अब 4। सो योर आंसर इज, पहले का आंसर आ गया P, ठीक है, मतलब 4s, ठीक है। अब देखते हैं 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r, यहाँ कितने नोड दिख रहे हैं 1 2 and 3, ये इसको टच नहीं मानना है, ठीक है, ये ऐसे। तो अब यहाँ 3 है, बट ये ग्राफ किसका है, साई स्क्वायर r का ग्राफ है, जहां पे चाहे s हो चाहे p हो चाहे d हो, सबकी है ना, सबकी स्टार्टिंग 0 से ही होती है। और देखो ये पीक हाइट है, देखो बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही, राइट, सो इट इज इंक्रीजिंग। एनीवे, तो अब यहाँ पे देखना है, तो यहाँ सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ कोई भी l हो सकता है, तो l की वैल्यू 0 हो गई लेट्स से, तो n की वैल्यू 4 आ गई, तो आपको 4s मिल गया। l की वैल्यू 1 हो गई लेट्स से, है ना, अगर n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 हो गई मतलब p, तो ये कितना हो गया 5 आ गया, तो 5p। n की वैल्यू 2 हो गई, तो क्या आ जाएगा 6d। n की वैल्यू 3 हो गई, तो है ना, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन में क्या है दे नहीं रखा है, तो 7f। तो अब कौन कौन से ऑप्शन है, 4s 5p 6d, कहाँ कहाँ दे रखे हैं 4s 5p 6d, तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा इसका आंसर PQS, गेटिंग इट। एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई। एंगुलर नोड कितने होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एंगुलर नोड, एंगुलर नोड्स आर इक्वल्स टू L। तो एंगुलर नोड किस किस के लिए आएंगे, P के लिए आएंगे, D के लिए आएंगे, S के लिए आएंगे नहीं आएंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया PS। नो एंगुलर नोड इज प्रेजेंट, नो एंगुलर नोड किस किस में, S में कोई एंगुलर नोड नहीं होता है, तो आंसर क्या हो गया PR। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये देखो कितना आसान हो गया कि नहीं, राइट, ये श्रोडिंगर के क्वेश्चंस इजी आते हैं। QS, सॉरी QS, यस QS, ठीक है। फिर से देखते हैं, मैं बात बोल रहा हूँ, पहले ये जो साई का फंक्शन है उसमें ग्राफ आइडेंटिफाई करना चालू करो। साई में क्या होता है, 0 पे जो 0 नहीं है वो है S, 0 पे जो 0 है वो P D F कुछ भी हो सकता है, तो मल्टीपल आंसर आ सकते हैं वहां पे। एनीवे, लेकिन अगर हम ये 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर का ग्राफ देख रहे हैं, तो 0 पे 0 सारे ही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या दिया, देखा नोड काउंट किए, जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन नॉट से कि कौन सा वाला L होगा, सो यू हैव टू सी ऑल द पॉसिबिलिटी। तो आपको पता था नंबर ऑफ नोड्स 3 हैं और वो होते हैं n माइनस l माइनस 1। तो मान लो फॉर s के लिए क्या हो जाएगा, l की वैल्यू 0 डाल दी हमने फॉर s, तो n की वैल्यू क्या मिल गई 4, तो आपको पता चल गया ऑर्बिटल कौन सा है 4s। फिर p के लिए ऐसे किया, p के लिए l की वैल्यू 1 डाल दी, तो n की वैल्यू क्या मिली 5, तो 5p हो गया। फिर ऐसे ही d के लिए ये l की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या मिली 6, तो 6d हो गया। आर यू गेटिंग, समझ में आ गया भाई, कोई है ऐसा जिसको नहीं आया हो। सी में बोला है एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई, इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर थीटा एंड फाई पे आपको एंगुलर नोड मिलेगा या फिर नोडल प्लेन मिलेगा। तो नोडल प्लेन होते किस में है, P और D में ही होते हैं। एंगुलर नोड किस में होते हैं, P और D में होते हैं, ठीक है। सर तो ये नीचे जो सफिक्स किया हुआ है P और D को X और XY से, तो हमें उसको चेक नहीं करना बिल्कुल, ये इसका मीनिंग आगे बताएंगे, इसका यूज कहाँ होता है कैसे होता है, ये ओरिएंट होते हैं, मतलब इनकी डायरेक्शंस हैं। px बताता है x डायरेक्शन के अलोंग है, तो वो यहाँ पे देख रहे होगे आप, इन्होंने डायरेक्शंस दिखाई, जैसे ये z एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसे दिखाया हुआ है। सो देयर इज अ डायरेक्शन, राइट, कि ये ऐसा दिखेगा, इस प्लेन में दिखेगा, ये इस प्लेन में दिखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो उस पे हम आएंगे, अभी हमने वो आए नहीं है, ठीक है। इन मीन वाइल अगर आपको देखना है तो मैंने बताया था, ये दिस इज कमिंग फ्रॉम विकिपीडिया, यू कैन जस्ट राइट शेप ऑफ ऑर्बिटल, सो यू विल बी एबल टू फाइंड इट। अच्छा सा है डायग्राम, यू कैन हैव इट, थैंक यू सर। ठीक है। सर आई हैव अ डाउट, कैन आई आस्क? हाँ बोलो। सर एंगुलर प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? एंगुलर प्रोबेबिलिटी का मतलब वही है कि आपको देखना है कि किस पर्टिकुलर प्लेन में आपको मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा, उल्टा देखना है एक तरह से, किस पर्टिकुलर प्लेन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी भी नहीं समझा।
भाई एंगुलर प्रोबेबिलिटी का मतलब जैसे हमने देखा रेडियल प्रोबेबिलिटी मतलब डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वैसे हम बोल सकते हैं ना थीटा फाई के हिसाब से डेंसिटी है। हाँ सर। कैन यू से ना, डोंट थिंक अबाउट स्पीड, जस्ट थिंक अबाउट एंगल। ठीक है, हाँ तो मैं सर। पी के लिए बोल रहा हूँ, तो पी के लिए ऐसा कुछ आ रहा है ये, राइट। सो आई एम गोइंग टू से इन दिस थीटा एंड फाई जोन है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ सर। ठीक है, तो बस वही कह रहे हैं कि भाई किसकी किसकी इस बात पे डिपेंड करेगी, थीटा एंड फाई पे। तो एस को की नहीं करेगी, एस की तो किसी भी थीटा एंड फाई के लिए नहीं है ना, सब पे बराबर ही है, स्फेरिकल है। यस। तो एस हटा दो, बाकी पी एंड डी पे देख लो, या फिर इसको ऐसे देख लो कि कौन से ऐसे हैं जिन पे थीटा एंड फाई के हिसाब से आपको नोडल प्लेन मिलेगा। ओके। है ना, तो अगर नोडल प्लेन मिल रहा है मतलब थीटा एंड फाई के हिसाब से नोडल प्लेन मिल रहा है मतलब थीटा एंड फाई पे डिपेंड कर रही है एंगुलर प्रोबेबिलिटी। हाँ हाँ, तो वो पी डी एफ इन सब में मिलेगा। हाँ सर, समझा। ठीक है। यस सर। सर मुझे वो एंगुलर नोड की वैल्यू का नहीं समझा सर, ये मतलब। फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ, गौरान साहब ने एक आध क्लास मिस की है, यानी कि ये मैंने बताया नंबर ऑफ एंगुलर नोड, ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम यही बात कर रहे हैं n-l-1 एंड वी आर नॉट मूविंग टू एनी इन लेट्स से इन एनी डायरेक्शन। जितना अब हमें तेज चलना चाहिए मैं नहीं जा रहा हूँ, यही सोच के कि आप लोगों को शॉर्टेंजर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है और आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, एल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये मैंने लिखाया है भाई, एस ऑर्बिटल के लिए कल लास्ट पार्ट में लिखाया है, और अभी भी बस लिखाया है थोड़ी देर पहले यहाँ पे, राइट, कि एल की वैल्यू क्या आएगी, सब जगह बोला है डी एल। अब आप क्लास में नहीं सुन रहे हो तो देन आई फील बैड ना। यहाँ लिखा है एल इक्वल्स टू 1, राइट, यहाँ लिखा है फॉर एस ऑर्बिटल एल इक्वल्स टू 0। मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो इम्पोर्टेंट ही होगा ना, ऐसे आपको फिर ध्यान रखना चाहिए। सर अगर कुछ Yes, sir. बता रहे हैं लिख रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट होगा, ऐसी थोड़ी ना कुछ भी लिख दे जा रहा हूँ कि आप आधी चीजें ग्रास्प करोगे आधी नहीं। Yes, sir. Yes, sir. जीरो वाला जीरो नहीं समझ में आया, बताओ कितनी देर से मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ये फंक्शन जीरो से ओरिजिनेट हो रहा है और एस में ये जीरो से ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, यही तो बात बोल रहे हैं बार बार। हाँ आ गया सर। एस, तुम्हारी बात नहीं हो रही है, अभी दूसरा कोई बच्चा पूछ रहा है। ये देखो, ये ग्राफ क्यों ड्रॉ कराए हैं, क्यों ड्रॉ कराए हैं ग्राफ, ताकि ये डिफरेंस समझा सकें कि ये जीरो पे जीरो नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट है वो याद रखने हैं भाई, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आपको याद रखने हैं कि एस एस के लिए क्या है, जीरो पे जीरो नहीं होगा साई एंड साई स्क्वायर आर का ग्राफ, लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर का ग्राफ जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि आर की वैल्यू जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे कुछ को तो जीरो ही आएगा ना। साई स्क्वायर आर की वैल्यू जीरो नहीं है, ऊपर देखा हमने, आर की वैल्यू जीरो है, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर्यन? तो ध्यान से सुनना है भाई, है ना, ऐसे नहीं होगा फिर आप कंफ्यूज होते रहते हो। शॉर्टेंजर को 2-4 महीने चला सकते हैं पढ़ा पढ़ा के। ठीक है भाई, इसमें कोई किसी को डाउट? एक क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिया और लास्ट टाइम पे मैंने क्वेश्चन बहुत सारे करा भी दिए थे। सो लेट्स से वी विल टॉक अबाउट ये जो एक्स और वाई जेड ये सब की बातें हो रही हैं, ये भी देख लेते हैं, है ना। हाँ सर, एक बार वो आपके नोट्स का ग्राफ्स का दिखा सकते हैं क्या सर? ड्रॉप कर रहा था लास्ट वाले का। हाँ सर, एक मिनट है सर। हाँ पूछ लो भाई, जिन जिन को डाउट जल्द फास्ट। सोहम, यस, बोलो हाथ उठाओ। हेलो। हाँ बोलो। नहीं सर, डोंट हैव एनी डाउट। ओके, हाँ बोलो सोहम। सर रिलेटेड टू अपना फाउंडेशन बिल्ड अपना सॉल्व प्रॉब्लम्स का ऑब्जेक्टिव सर। नहीं यहाँ डाउट है वो नहीं सर, यहाँ पर नहीं।
ओके अब समझ में आया। तो वेट अभी ये जब क्लास जस्ट अभी फिनिश करने वाले हैं, आई विल टेल यू। तो लेट्स से वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्विकली कि ये शेप कैसे आ रही है या क्या है, ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं। लेट्स से p orbital, so you are getting px py and pz, दूर दूर लिख लेते हैं। लेट्स से px py and pz। तो px कैसा होगा? लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू से दिस इज माय लेट्स से डायरेक्शंस, ये मैंने यहाँ पे ले लिया x, ये ले लिया y एंड दिस इज z। तो px हो जाएगा कुछ ऐसा along the x axis, ठीक है, ये x axis, ये बीच में आपका न्यूक्लियस है और ये हो गया आपका x px। py कैसा होगा? along the y axis, lobes होंगे वो along the y axis होंगे, ठीक है, and this is going to be nucleus। and z कैसा हो जाएगा? along the z axis, और इसमें नोडल प्लेन कहाँ मिलेगा? सो लेट्स से वी हैव टू राइट, तो ये नोडल प्लेन यहाँ पे ऐसा इसको काटते हुए, जैसे इसमें यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, काट रहा है राइट। तो यहाँ पे नोडल प्लेन क्या हो गया? ऐसे एक्स वाई प्लेन, है ना। इसमें क्या हो गया? ए वाला, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स जेड प्लेन। केवल देख लेना है कि कौन सा नहीं है, वाई है तो एक्स जेड प्लेन, पी जेड है तो एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लेन, कैसा? ऐसा, जो इसको यहाँ से बीच से कट कर रहा हो, विल ड्रॉ लाइक दिस। नहीं तो आपको लगेगा कि ये कहाँ है, राइट, ठीक है, ये इसको काट रहा है बीच से। सो दैट इज गोइंग टू बी वाई जेड प्लेन। Let's say for d orbital, let's say, so we are having for d orbital we are having 5 d orbital, dxy। तो ये दो 5 ये जो d orbitals हैं इनको दो पार्ट में we can say let's say distribute। One is going to be called as t2g orbitals, थोड़ा आगे पढ़ेंगे ये, हालांकि t2g orbitals में है ना आते हैं dxy dyz dzx ना, lobes along, not along, lobes, इसमें दूसरा है EG orbitals, then it is going to be dx square minus y square and dz square। यहाँ पे है lobes along axis, यहाँ पे है lobes along axial bisector। तो जो एक्सिस के वाई एक्सिस को बाइसेक्ट करेंगे उसके अलोंग लोब्स होंगे, ठीक है। देखते हैं, तो अच्छा आई एम ड्राइंग dxy, अगेन हम थोड़ा सा वही ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज x y and z, तो ये आपका हो गया एक्स वाई प्लेन, इसमें लोब्स कैसे हो जाएंगे? ऐसे अलोंग एक्सियल बाइसेक्टर, है ना, ऐसा समझ में आ रही है? ठीक है, ये dxy हो गया, dy z, तो यू आर गोइंग टू राइट y and z,
Z यहाँ हो गया, Y यहाँ हो गया, तो ये ऐसा। किसी भी एक्सिस से ये क्या कर रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ये किसी भी एक्सिस से क्या कर रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये ऐसा कुछ है YZ, फिर क्या हो गया ZX। तो ZX को बना लो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आई थिंक इमेजिनेशन में। इसमें नोडल प्लेन क्या होंगे, व्हाट आर द नोडल प्लेन? तो आपको याद रखना है 2 नोडल प्लेन होते हैं, है ना, 2 नोडल प्लेन। तो ये dxy है, तो इसमें आ गया आपका बाकी 2 प्लेन, xy है तो yz एंड zx। तो यू कैन सी कि ये कुछ ऐसा है, तो अगर इसके परपेंडिकुलर ऐसे काटेंगे या ऐसे काटेंगे, है ना, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, राइट। ठीक है, मेरा मोबाइल है ना, ये ऐसे प्लेन में है, तो ऐसे काटेंगे, जो न्यूक्लियस से होके जाएगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, और ऐसे काटेंगे, ऐसे काटा, समझ रहे हो, एक प्लेन ये हो गया जो भी है, और एक ऐसे काटा, राइट। तो बस यही कर रहे हैं, यहाँ पे 2 नोडल प्लेन आ गए, xy तो yz zx, yz2 क्या हो जाएगा, है ना, yz होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये xy एंड दूसरा कौन सा बच गया, zx, राइट, zx, ठीक है। एंड अगर ये देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, zx है तो xy एंड yz। जल्दी बोलो भाई, फास्ट। सर नोडल प्लेन है कि नोडल सरफेस? पहले आपने बोला नोडल सरफेस और होना चाहिए। नोडल सरफेस तो डिस्टेंस है, अभी हम एंगल की बात कर रहे हैं ना, राइट। तो उसके हिसाब से निकाल रहे हैं थीटा एंड फाई अलोंग द एक्सिस, क्या निकल रहा है। सरफेस यहाँ पे डिस्टेंस में बता रहा हूँ क्या, न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पे मैंने एक ऐसा नोड बना दिया। नहीं, ओके सर, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। हेलो सर, हाँ कीजिए ना, हाँ, स्क्रॉल कीजिए ना, वो ऊपर का रहना लिख के। बोलो जल्दी फास्ट, डाउट है। So these are kind of a, let's say, zone, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन probability of finding electron is going to be more। तो ये zones बता रहे हैं ईशान। है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन के घर हैं, जैसे हम लोगों में होता है ना, मैंने आपको घर वाला एक बीच में बताया था। तो किसी का घर जो है ना वो स्फेरिकल जैसा है, किसी का डंबल जैसा है, किसी का डबल डंबल जैसा है, काइंड ऑफ। यस, ये लोब्स अलोंग कौन सा एक्सिस है, ये वाले, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लोब्स अलोंग एक्सियल बाइसेक्टर। क्या होता है एक्सियल बाइसेक्टर, क्या होता है, मैथ्स में पढ़ा है ना, ज्योमेट्री में, नहीं पढ़ा है। हाँ ना, कुछ तो बोलो बेटा। नहीं सर, शायद से हाँ, नहीं, आई मीन नो सर, नहीं पढ़ा है। एक्सिस को जो बाइसेक्ट करे, बराबर बांट दे, ऐसी लाइन जो 2 एक्सिस को बराबर बांट दे, तो इनके बीच में एंगल कितना, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा ना, मैं मना थोड़ी ना करता हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, जस्ट आस्क। मुझे क्या पता कि यार तुम्हें एक्सियल बाइसेक्टर नहीं पता है तो पूछ लो ना भाई, ये 90 डिग्री एंगल है, इसके बीच इसको बराबर से काटेगा तो क्या होगा, ये 45 डिग्री में टूट जाएगा, ये 45 डिग्री में टूट जाएगा, ये सुन लो, बस ऐसे यहाँ पे लिख दिया मैंने।
बोलो अंगारिका, जल्दी जल्दी फास्ट। सर ये नोडल प्लेन कैसा है, ये आप एक और बार समझाओगे? देखो भाई, ये इस एक्चुअली इस प्लेन एक्स वाई प्लेन में है तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसको ऊपर से काटेंगे ऐसे बीच से, है ना। अब इसको ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लो ये वाला प्लेन ऐसे कट रहा है इसको बीच से, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया ना प्लेन। हाँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? नहीं है। नहीं है ना। तो इसलिए ये वाला प्लेन हो गया। वैसे ये प्लेन जैसे नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, इसमें है क्या? ऑब्वियसली मैं 2D में बना रहा हूँ, तो 3D का डायग्राम थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा बोला कि ये इस प्लेन में, जैसे मैंने ये मोबाइल लिया अपना, इस प्लेन में आपको, राइट, ये जो भी है, या फिर ऐसे देख लो, ये इस प्लेन में लेट्स से आपका ये d ऑर्बिटल है, राइट। तो अगर आप इसको ऐसे काटोगे, है ना, आगे से पीछे की तरफ, है ना, क्रॉस काटोगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी? नहीं, है ना, इस वाले प्लेन में। और ऐसे ही इसको ऐसे काटोगे बीच से, इधर वाला प्लेन ऐसे आगे और पीछे की तरफ जा रहा है, बट अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या था? अलोंग वर्टिकल लाइन आगे पीछे, और ये क्या है? अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन आगे पीछे। इनमें मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ऐसे दो नोडल प्लेन आ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? यस। हाँ, चलो, थैंक यू। ओके। अभी रुक जाओ भाई, है ना, फिर ये डी वाला हो नहीं पाएगा और आपकी क्लास भी है। तो अब आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या होगा? अलोंग द एक्सिस होगा। तो जैसे अगर मैंने ये आपको बोला था, ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज, तो अब लोब्स अलोंग द एक्सिस होंगे। ठीक है, ऐसे अलोंग द एक्सिस। तो इसमें जो नोडल प्लेन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? एक्सियल बाइसेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, मैं एक्स वाई को ऐसे थोड़ा, एक्स वाई को ऐसे बना लेता हूँ। लेट्स से दिस इज एक्स, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो यहाँ पे जो लोब्स हैं वो क्या है? अलोंग द एक्सिस है। तो यहाँ पे जो नोडल प्लेन मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? एट दिस, लेट्स से फॉर एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, ये वाले ऐसे। एक पूरा ऐसे जा रहा है प्लेन और एक पूरा ऐसे जा रहा है। ठीक है, so these are going to be nodal planes. मतलब तुम अगर प्लेन की या लाइन की इक्वेशन लिखोगे, x इक्वल्स टू वाई वाली लाइन जो लोगे पूरी, है ना, x इक्वल्स टू वाई वाली लाइन, x इक्वल्स टू और सॉरी y इक्वल्स टू माइनस x वाली लाइन। ठीक है, ये दो लाइन ऐसे हो जाएंगी, राइट। तो ये आपकी नोडल प्लेन आ जाएंगी। तो नोडल प्लेन, राइट, तो ये मैंने लाइन के हिसाब से बताया है। ठीक है, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर कैसा आता है? डी जेड स्क्वायर का थोड़ा सा अलग है। डी जेड स्क्वायर इज, राइट, दिस इज एक्स वाई प्लेन, सॉरी, y x प्लेन, एंड दिस इज z। तो ये कुछ लो ऐसा आएगा along the z एक्सिस। और यहाँ एक्स वाई प्लेन में ये रिंग आएगी। व्हाट इज गोइंग टू कम? अ रिंग इन एक्स वाई प्लेन। hence, hence probability of electron is not zero in xy plane. Probability of electron is not zero, is not, है ना, is not zero in xy plane. ये क्वेश्चन आता है कई बार कि xy प्लेन फॉर डी जेड स्क्वायर के लिए xy प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी? तो यस होगी, ये रिंग है ना, दैट इज, ऐसी रिंग आती है इसकी। ठीक है, सो दिस इज अलोंग द z एक्सिस। ये जहाँ पे दो लोब मिल रहे हैं, टू लोब्स ही हैं, अलोंग द z एक्सिस है ये ऐसा, और ये एक रिंग है।
ठीक है। नोडल लेट्स से प्लेन्स कहाँ पे बनते हैं, नोडल प्लेन, तो यहाँ पे, या फिर एंगुलर नोड बोलना चाहिए यहाँ पे, तब करेक्ट वर्ड इज एंगुलर नोड, नॉट नोडल प्लेन, क्योंकि यहाँ पे प्लेन नहीं मिलता। वी आर गेटिंग ए टू कॉनिकल सरफेस, टू कॉनिकल सरफेस मिलती है। कैसे? एक कोन ऐसा बन रहा है, ये कोन बन रहा है, राइट। इस पूरी कोनिकल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, और एक कोन ऐसा बन रहा है। ये dz² मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा, मुझे बस याद दिला देना, ठीक है। ये dz² बताना है। तो एक ऐसी ये कोनिकल सरफेस बनती है जिसपे पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। तो यहाँ जो टर्म है वो प्लेन नहीं बोला जाता, क्योंकि आपको एक कोनिकल सरफेस मिल रही है, राइट। So that's why the better term is either you are going to say angular node or you are going to say conical, let's say two conical nodes. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो मैं बताऊंगा आपको dz², T2g and EG orbitals are just to let's say characterize those let's say d orbital. तो x y y z z x along the let's say angle by xl bisector, और क्या कहते हैं dx² - y² and dz² along the axis, ठीक है, ऐसा है। तो इसलिए दो पार्ट हो गए, राइट। तो आसान रहेगा याद करने में भी, ठीक है। और T2g को कैसे याद करना है, जिसमें 2 ऑर्बिटल नहीं है ना, 3 है जिसमें, T2g ऐसे याद रखना, जिसमें 2 है, 2 लिखा है ना, उसमें 2 नहीं है ना, that is having 3, T2g 2 लिखा है ना, T2 तो ऐसा कुछ ही, ऐसे थोड़ा सा हैक टाइप के बना सकते हैं छोटे छोटे, जो जस्ट टू रिमेम्बर कि हाँ कौन से वाले क्या है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्लास खत्म कर रहे हैं जल्दी से, क्विकली। सोहम हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव का कुछ बताना है। सोहम इज आर यू हियर? हाँ सर। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी से पूछो। सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम 7। सॉल्व प्रॉब्लम? हाँ सर, वहाँ पर कौन सा पेज नंबर है? पेज 39। सर, हाँ सर दैट लिंक ऑफ ठाणे। हाँ, एक मिनट, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ फिर से। कहाँ गया चैट बॉक्स? कॉपी करके ये तो गए बड़ा एंड पलावा के, एंड थाने। and these are the links for Kalyan and Thane. Yeah, chalo, okay. Now the question is 7. हाँ सर। सॉरी, ये कहीं था 5, 6, 7। हाँ, ये लिखा हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एब्जॉर्ब क्वांटम ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, किस नंबर बता सकते हो? पेज नंबर 39। हेलो, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ ठीक है। तो फिर सर यहाँ पर मैं कर रहा था मतलब कैलकुलेशंस, तो फिर मुझे एक आया था 550/19.89। तो फिर मैं 19.89 को रफली 20 लेके सॉल्व कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, लेकिन यही है, इसमें वैल्यू जो आ रही है वो 27 पॉइंट समथिंग आ रही है। हाँ सर, तो फिर जब तो 550 आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, है ना, ज्यादा वाला लेना पड़ेगा। कम ले लोगे तो एनर्जी फिर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻17 से कम हो जाएगी। मतलब समझा नहीं भाई 27.6 पे 10⁻⁻17 आ रही है, वो कह रहा है इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए। अगर मान लो 27 ले लोगे तो क्या होगा, 10⁻⁻17 से कम हो जाएगी ना एनर्जी।
नहीं समझ में आया ना? n इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन इज टोटल एनर्जी। अगर n की वैल्यू कम करोगे, आपने ऑलरेडी वो क्या कहते हैं इक्वलिटी पे देख लिया है। इक्वलिटी पे आपको 27.6 फोटोन चाहिए, हाँ राइट? अगर आप 27 ले लोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी ना, हाँ कम हो जाएगी। जितनी है ना, तो इसलिए 27 नहीं ले सकते हैं। अगर मान लो दो ऑप्शन आते 27 एंड 28, then you have to do 27, you have to do 28। अच्छा समझा सर। ठीक है, एनी अदर डाउट? हेलो भाई, और स्नेहा आप हो यहाँ पे? यस, व्हाट यू वर सेइंग, मेरे को वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा पूरा। थैंक यू सर, बाय 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 बाय। यस बेटा, मैं देख रहा हूँ आपका क्वेश्चन क्या था। सो आई हैव टू रीड द क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? अ गैस ऑफ आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम हैज some atoms in lowest ground state, A पे दे रखे हैं, some atoms in a upper let's say excited state B, है ना? तो some A जो है, कुछ एटम्स हैं A में, है ना? सही, राइट। कुछ एटम्स इसमें है ग्राउंड लेवल पे, कुछ एटम्स N2 यहाँ पे है। There are no atoms in any other energy level, they are saying कि और कहीं नहीं है, ठीक है? The atoms of the gas make transition to high energy level by absorbing monochromatic light, ठीक है? तो अगर मान लो इन पे लाइट गिर रही है तो ये कुछ हायर स्टेट में मौजूद है, राइट? These can also let's reach, I guess, to higher energy level by absorbing monochromatic light of photon energy 2.5 electron volt, ठीक है? Subsequently, the atom emits radiation of only 6 different photon energy. Subsequently मतलब यहाँ से जब वो वापस इधर आएंगे तो 6 कब मिलता है आपको? जब ये 4 होगा, राइट? तो 1, तो ये यहाँ पे क्या हो सकता है? ये वाला जो N2 है या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, राइट? Anyway, subsequent the atom emits only 6 different energy photons. Some of the emitted energy photons have energy 2.5 electron volt, some has more, and some have more than 2.5, and no photon has less than 2.5 electron energy. देखो, some have more का मतलब क्या है भाई? ये some have more का मतलब है जो ये n equals to 2 था, राइट? जो भी n equals to 2 नहीं, सॉरी, n2 जो था, वहां से इलेक्ट्रॉन अगर इन्होंने एब्जॉर्ब किए होंगे तो 2.5 से ये ऊपर पहुंच गए होंगे, राइट? ठीक है, ये वाले नहीं पहुंचे होंगे, सॉरी। फिर से समझ लेते हैं, राइट? आई जस्ट, तो यहाँ पे इन्होंने 2.5 एनर्जी दी, राइट? तो 2.5 एनर्जी देने के कारण क्या हुआ? इसमें इससे तो कुछ इससे नहीं हुआ, है ना? केवल बी में हुआ, राइट? केवल बी में हुआ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे पहुंच गए कुछ एनर्जी स्टेट, लेकिन जब वो यहाँ से वापस आ रहे हैं ग्राउंड में तो वो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया n इक्वल्स टू 4, n2 इक्वल्स टू 4। 4 से ही 6 मिलते हैं ना, 1 प्लस 2 प्लस डेल्टा, डेल्टा n कर देंगे तो 3, डेल्टा n की वैल्यू आ गई 3, राइट? तो n2 की वैल्यू 4। आर यू गेटिंग टिल हियर, स्नेहा? यस, yes, everyone can leave, those who are not having doubt they can leave, है ना? अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करो और नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो, ओके? तो अब ये क्या कह रहे हैं कि कुछ फोटोन जो है उनके पास ज्यादा एनर्जी हो सकती है, तो सही बात है, उनके पास ज्यादा होगी, क्योंकि अगर वो 4 से 1 में आ रहे होंगे या 4 से 2 में आ रहे होंगे डायरेक्टली, तो उनके पास ज्यादा होगी। बट ये कह रहे हैं 2.5 से किसी की कम नहीं होगी। तो 2.5 से किसी की कम नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बी, इन बी केस ये जो है वो क्या था? 3, n इक्वल्स टू 3, क्योंकि 2.5 से ऊपर गया, 2.5 ही होगी मिनिमम एनर्जी, इससे ज्यादा, इससे कम तो हो नहीं सकती है। 4 से 3 आएगा जब। सो दिस इज द मीनिंग कि इन्होंने बी का वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे? n इक्वल्स टू 3, ठीक है? अब क्या पूछ रहे हैं ये? फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन। तो ये आपको पता चल गया, ये 2.5 है। 4 से 3 के बीच का डिफरेंस है ना 2.5 है, तो 4 से 1 के बीच का डिफरेंस निकाल लोगे? है ना? बस इतना ही आंसर। आपको करना कैसे? आप ऐसे लिखोगे डेल्टा ई इज नथिंग बट, यहाँ पे 13.6 मत लिखना, क्योंकि इन्होंने
हाइड्रोजन लाइक एटम दे रखा है और 2.5 आपको पता है कहीं आता नहीं है ना, 2.55 आता है, 2.5 नहीं आता है। 13.6 लिखोगे तो घिर जाओगे, मतलब वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो E नॉट, यहाँ पे लिखो N, लेट्स से N2 ये 9 लोअर माइनस, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 2.5 और आपको निकालनी कौन सी है, 4 से 1 के बीच में आपको निकालना E नॉट 1/1 माइनस 1/16। सो कैन यू सॉल्व, इसको सॉल्व कर लो। 144/7 E नॉट इक्वल्स टू 2.5 और ये कितना हो जाएगा 15/16 E नॉट इक्वल्स टू UX। लेट्स से जस्ट टेक द रेशियो, कट हो गया 16 से, ये कितना गया 9 टाइम्स गया। ठीक है, अब ये बस देख लो, 7/9 into 16 equals to 2.5 divided by x. X equals to 16 into 2.5 into 9 divided by 7. I think अच्छा आंसर है। ठीक है, चलो। Okay, that's it. I think you okay, थोड़ा लेट हो गए हो आप लोग, चलो। So सृष्टि, we will do that कि conical surface क्या है क्या नहीं है। मैंने बोला था ना नेक्स्ट क्लास में I will start with dz square। ठीक है, अच्छे से पेपर देना है इस बार, है ना, TWT अच्छे से। जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है थोड़ा और मेहनत करो। आई विल गिव यू 1 or 2 शीट्स, है ना, मैं भेजता हूँ।